आज फ्राइडे है और एक शानदार तेज़ी हमने एंजॉय की है पूरे हफ्ते। इनफैक्ट बैक टू बैक सेकंड वीक गेन्स 6 हफ्ते की मंदी के बाद। तो 6 हफ्ते की मंदी के बाद 2 हफ्ते की तेज़ी तो बनती थी एक्चुअली। होपफुली अगला हफ्ता भी पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट के लिए। आज मैं शो की शुरुआत एक स्टॉक के साथ कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ये सबसे बड़ा स्टॉक है और ये मार्केट को लगातार लीड कर रहा है। रिलायंस का चार्ट दिखाइए एक बार प्लीज़, जब बात उसकी हो रही है तो। ये कल का चार्ट है रिलायंस का, लेकिन अगर आप एक हफ्ते का रिलायंस का चार्ट देखेंगे, इस हफ्ते रिलायंस ने इस तेज़ी को लीड किया है। आशीष, ये देखिए 7 डे चार्ट है, 3.2%। 3.2% रिलायंस चला है। रिलायंस का करीब करीब 10-11% वेट है इंडेक्स में। तो अपने आप समझ लीजिए कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है रिलायंस का इस रैली में। और इस हफ्ते रिलायंस को हम ऑलरेडी 2 बार बिग स्टॉक्स में ले चुके हैं। कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई पॉजिटिव और समीकरण बैठ रहे हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आएगा। रिलायंस वो कंपनी जो इस चैनल को ओन करती है और कोई भी आप ट्रेड लें तो अपने सलाहकार से पूछें, लेकिन यहाँ पर हम बात सिर्फ मार्केट के टेक्सचर की कर रहे हैं और मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक की कर रहे हैं। और आज एक और रिलायंस पर एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट है। आज CLSA का एक पॉजिटिव नोट है। CLSA ने रिलायंस को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1650 का टारगेट लिया यहाँ पर। रिलायंस मंडे को चला, ट्यूसडे को चला, वेंसडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, कल फिर चला और आज देखते हैं किस तरीके से ये स्टॉक बिहेव करेगा। लेकिन एक जो अगर आप ये सारी की सारी ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहे हैं और अगर आपने वो रीसेंट रूल चेंज भी देखा था जिसमें 5% के बजाय आप 2.5% वो ला सकते हैं अगर आपका साइज़ बड़ा हो, तो एक सेंस बन रही है ब्रोकरेजेस को कि शायद जियो के IPO का रास्ता साफ हो रहा है और जियो का IPO एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए भी और रिलायंस के लिए भी। और इस वजह से शायद निफ्टी को एक स्टॉक का सहारा मिलता रहे, वो है रिलायंस, और सबसे बड़े स्टॉक का सहारा शायद मिलता रहे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रिलायंस की AGM है 29 तारीख को, अगले हफ्ते। और आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मार्केट में जो मर्जी चल रहा हो, अमूमन AGM से पहले रिलायंस में रैली आती है और AGM वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये नॉर्मली मार्केट का पिछले 10-12 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इसके अलावा वैसे भी आज ज़्यादा क्यूज़ है नहीं मार्केट में, तो इसके लिए सबसे पहले हमने सोचा कि इसी को डिस्कस किया जाए। एक क्यू आपको मिल रहा है आज, शायद जो गिफ्ट निफ्टी की गिरावट का कारण है, जो 76 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है, वो है जो व्हाइट हाउस से बयान आ रहा है। व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो, उनका एक बड़ा बयान आया और वो मैंने बाइट सुनी भी थी। वो कह रहे हैं कि 27 अगस्त से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पॉसिबल है भारत के ऊपर। अब वो ये कह रहे हैं कि भारत को रशियन तेल की ज़रूरत नहीं है। हम उनको जाके कह रहे हैं क्या कि आपको अपने खुद के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है या आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें पता है, हम डिसाइड करें, ठीक है ना, हम डिसाइड करेंगे हमको क्या ज़रूरत है। और ये मुझे उसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये एकदम से क्यों रियलाइज़ हुआ? रशियन ऑयल तो हम 1-2 साल से ले रहे हैं, अमेरिका के कहने पे ले रहे हैं हम। अब आप भले जो मर्जी कह दें कि उस समय प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, लेकिन थे तो वो भी अमेरिका के ही प्रेसिडेंट। ऐसा तो है नहीं कि किसी और के कहने पर ले रहे थे हम। और ये एक जो बात कह रहे हैं कि यूक्रेन शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है, ये मुझे खैर जम नहीं रहा। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ, हमारी रैली जो है ना, ये पूरी तरह से डोमेस्टिक और मैक्रो रही है। हमने अब तक इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर किया है और ये मेरा मानना है कि अभी ये कुछ दिन जो GST वाली रैली है ना, ये कंटिन्यू करनी चाहिए। FIs ने भी देखिए, अगर आप तो कई दिनों के बाद साइन दिए हैं कि वो ना सिर्फ कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं बल्कि F&O में भी शॉर्ट कवरिंग के साइन दिखे हैं यहाँ पर। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो रैली है हमारी, ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक और पूरी तरीके से मैक्रो है, मेरा ये सेंस है कि ये जो GST स्पेसिफिक रैली है, ये थोड़े दिन और शायद चलनी चाहिए बेसिकली। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, वो एक्चुअली शायद मिस हो गई यहाँ पर। जो मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा था आशीष, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो बात ये नवारो साहब कह रहे हैं ना, इसमें एक मैं आपको बात बताऊँ, चल ठीक है, उसमें बाद में आते हैं, लेकिन बेसिकली मामला ये है सारा का सारा कि इससे थोड़ा सा आज मार्केट में डिक्लाइन पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है ये डोमेस्टिक है और ये शायद कंटिन्यू करेगी। हाँ।